गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी। अब की बार 140 के पार। तो हम लोग बात कर रहे हैं 68 BPSC PT की। अब आज से हमारे पास सिर्फ 34 दिन बच गया अपने मिशन में, अपने टारगेट में कि हम लोग को 140 प्लस स्कोर करना है। तो चलिए आज जो हम लोग क्लास में ग्रामीण विकास पर, बिहार अर्थव्यवस्था में, बिहार इकोनॉमी में एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में रूरल डेवलपमेंट और हिंदी में इसको ग्रामीण विकास कहते हैं। तो ग्रामीण विकास में हम लोग को क्या क्या पढ़े थे, क्या ध्यान रखना है, उस पे हम लोग जरा समीक्षा कर ले। पहला जो हम लोग सेक्शन पढ़े थे, जो कल तक हम लोग ग्रामीण विकास में यानी रूरल डेवलपमेंट में, चाहे उसका फैक्ट्स के आधार पे हो, चाहे करंट अफेयर्स अफेयर्स के आधार पे हो, तो इसमें 50 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे और करीब 50 क्वेश्चन हम लोग बनाए भी थे। अब इसका अगला एक और, जहां तक जीविका की बात है, माफ कीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रामीण विकास का जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए, तो हम लोग कंसंट्रेट किए जीविका पे कि जीविका है क्या, और जीविका से रिलेटेड हम लोग 50 कॉन्सेप्ट्स को देखें। एक और कॉन्सेप्ट है जीविका के साथ, वो है आपका सतत जीविका, सतत जीविकोपार्जन योजना, यानी सतत जीविकोपार्जन योजना जो है, ये जीविका से रिलेटेड है। इसमें भी क्वेश्चन बनता है, और ये सारे जो है इस योजना को कि कैसे सतत जीविका योजना काम करता है, इसमें इसमें स्कीम क्या क्या है, कौन उसको इस योजना को डिजाइन करता है, इसमें फंडिंग कितना होता है, वो सारा चीज आपको देखना है। तो ये सतत जीविका और जीविकोपार्जन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना आप जैसे ही खत्म करते हैं, तो ग्रामीण विकास का जो सेक्शन होता है, ग्रामीण विकास का बिहार अर्थव्यवस्था के अंदर ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट का जो सेक्शन होता है, आप जीविका कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब जीविका पर कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा, आप उसको बना लेंगे। अब रूरल डेवलपमेंट में दूसरा जो सेक्शन होता है, वो होता है मनरेगा, वो होता है आपका मनरेगा, वो होता, सॉरी माफ कीजिएगा, वो होता है मनरेगा। इसको फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ग्रामीण विकास के तहत मनरेगा ही पढ़िएगा। मनरेगा को पढ़ने के लिए हम लोग को क्या देखना है कि मनरेगा कब इंडिया में स्टार्ट हुआ था, मनरेगा का उद्देश्य क्या है, कि कितने दिन का ये एम्प्लॉयमेंट देती है, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट देती है, मेन जो केंद्र क्या है मनरेगा का काम करना, वो देखना है। फिर आपको 20-21 का डाटा, क्योंकि लेटेस्ट डाटा गवर्नमेंट के पास भी यही है, आपके पास भी यही है, कि कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कितना कितना काम हुआ, कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ, कितना प्रतिशत काम रुक गया। और उसमें याद रखिएगा कि मनरेगा के तहत बहुत ज्यादा पेड़ पौधा लगाया गया था। तो आप प्लांटेशन स्कीम जो है, उस पे जरा आप देख लीजिएगा कि ग्राम सभा जो है ये प्लांटेशन स्कीम लेके आती है कि नहीं। फिर वन पोशाक एक कॉन्सेप्ट है, वन पोशाक क्या होता है, उसके बारे में जानिएगा। तो यहाँ मनरेगा जो है कंप्लीट, कि मनरेगा का क्या उद्देश्य है, मनरेगा का क्या ऑब्जेक्टिव है, मनरेगा कब स्टार्ट हुआ था, बिहार में कितने घर को मनरेगा से फायदा हुआ, कितना प्रोजेक्ट मनरेगा के तहत किया गया था, ये सारा चीज जो है आप मनरेगा से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो जीविका खत्म हो गया, रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा खत्म हो गया। अब जो है कुछ योजना भी देख लीजिए। एक है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है। फिर आपको देखना है कि एक कॉन्सेप्ट है अभियान बसेरा, ये क्या होता है, ये हाउसिंग फैसिलिटी दे रही है तो किसको दे रही है। आपको महादलित डेवलपमेंट स्कीम के बारे में जानना है, आपको गृहस्थल योजना के बारे में जानना है। ये सारा योजना जो है एक तरह से ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर आ जाइए आप फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे।
तो बिहार में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस पे बात कीजिए, उसके बारे में जानिए। फिर आप अंत्योदय अन्न योजना पे आइए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या काम कर रही है बिहार में, वो देखिए, है ना। जन एक ऐप आई है, एक ऐप आई है जिसको हम लोग जन वितरण ऐप कहते हैं, जिसको हम लोग जन वितरण ऐप कहते हैं। इस जन वितरण ऐप का काम क्या है कि राशन कार्ड जनरेट करती है। तो ये सब जो है आप उसको देखिए। इससे इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, जो भी आपका जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, ये पंचायती सॉरी रूरल डेवलपमेंट से, ग्रामीण विकास से, वो सारा आपका जो है कंप्लीट। अब हम लोग जीविका पढ़ लिए पूरा, हम लोग मनरेगा पढ़ लिए पूरा, हम लोग ग्रामीण विकास के तहत, रूरल डेवलपमेंट के तहत कर रहे हैं। अब जो तीसरा सेक्शन आपका बनता है ग्रामीण विकास में, बिहार इकोनॉमी के रूरल डेवलपमेंट में, वो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या क्या देखना है आपको कि क्या स्ट्रक्चर है। विलेज लेवल पे आपका ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है। ये तीन चीज देख लीजिए। फिर आपका पंचायती राज जो भी इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, इन लोग का क्या क्या काम है। बिहार में कितने जिला परिषद है, बिहार में कितना पंचायत समिति है, बिहार में कितना ग्राम पंचायत है, वो सारा आप देख लीजिए। फिर इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, पंचायती राज का जो इंस्टीट्यूशन है बिहार में, कौन कौन से एम्प्लॉय उसमें होते हैं। एक होता है जिला परिषद पंचायत राज ऑफिसर, एक होता है ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, एक होता है न्याय मित्र। तो इन तीनों के बारे में, न्याय मित्र, ये सब के बारे में बात कीजिए। अब फंडिंग की बात कीजिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कहाँ से फंडिंग मिलता है, तो भाई 15th फाइनेंस कमीशन क्या कहती है, बिहार गवर्नमेंट का 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या कहती है, कैसे पैसा मिलेगा, कैसे फंडिंग होगा, वो सब आप देखिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर देखना है आपको कि कौन कौन सा योजना, बिहार सरकार का कौन कौन सा योजना जो है, ये ग्राम पंचायत के थ्रू जो है उसका कार्यान्वयन हो रहा है। कहाँ ग्राम पंचायत कौन कौन से बिहार गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को, स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, फिर मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना, सोलर लाइट स्कीम, ये जो है ना, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये सब सारा चीज जो है पंचायती राज जो है ये कर रही है। पंचायत राज के जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी संस्था है, उसके द्वारा ये बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का ये योजना क्रियान्वयन हो रहा है आपके इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। अब हम लोग चलते हैं कि बिहार के पंचायती राज जो भी इंस्टीट्यूशंस है, संस्था है, उसको कौन कौन सा अवार्ड मिला। सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ये किसको किसको अवार्ड मिला है, जिला परिषद में किसको मिला है, पंचायत समिति किसको मिला है, ग्राम पंचायत में किसको मिला है, ये सब अवार्ड आप देख लीजिए। फिर दूसरा अवार्ड है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, इसको देख लीजिए कि किसको मिला है, कौन से ब्लॉक को मिला है। फिर आप बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार देख लीजिए, ग्राम पंचायत विकास योजना, ये पुरस्कार किसको मिला है। तो ये सबसे आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपका खत्म हो जाता है। अब आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। एक मिशन है जिसको हम लोग रूर्बन मिशन कहते हैं, रूर्बन मिशन। तो रूरल मिशन या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन बिहार में कहाँ कहाँ चल रहा है, तो क्या क्या इस मिशन का प्रोग्राम है। फिर आप लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ये भी ग्रामीण विकास से, रूरल डेवलपमेंट से ये है, इसको बारे में आप बताइए। तो ये फिर आपका ड्रिंकिंग वाटर पे आ जाइए, पेयजल पे आइए। पेयजल पे कौन डिपार्टमेंट देख रही है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देख रही है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट देख रही है बिहार के ग्रामीण पेयजल पे, रूरल ड्रिंकिंग वाटर पे। अब इसमें जो है कैसे कैसे काम होता है, कौन कौन सा योजना जो है पेयजल के तहत है। जैसे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, ये है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना फॉर नॉन क्वालिटी
एरियाज, क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज, या आप बताइए क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज कौन होता है? जहाँ पे कि पानी जो प्रदूषित होता है आर्सेनिक से, फ्लोराइड से या आयरन से, ये सब आपको देखना है। आपको इंग्लिश में नोट्स मिल गया है क्लास में, आपको हिंदी में नोट्स मिल गया। देखिए जीविका, जीविका का सारा कॉन्सेप्ट आपको नोट्स के तहत भी मिल गया, क्वेश्चन आंसर के तहत भी मिल गया। मनरेगा का भी आपको सारा कुछ जो होना चाहिए वो सारा, जो हम लोग डिस्कशन किए वो सारा चीज आपको मनरेगा में मिल गया है। आपके पंचायती राज में जो भी योजना है वो मिल गया। बिहार सरकार का जो भी ग्रामीण इलाके में योजना है वो मिल गया। केंद्र सरकार का जो भी ग्रामीण योजना है वो सब मिल गया। पेयजल का योजना मिल गया, महादलित योजना मिल गया। जितना भी है ग्राम पंचायत को, ये हम लोग हिंदी के नोट्स की बात कर रहे हैं कि कि पंचायती राज संस्थाओं में कौन कौन सा पुरस्कार मिला गया, सारा चीज आपके पास जो है सामने आ गया। तो ये पूरा कर लेंगे तो बिहार इकोनॉमी में, जहां तक हम लोग बात करते हैं बिहार इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमी और बिहार में इकोनॉमी में यानी बिहार अर्थव्यवस्था में एक सेक्शन होता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास से कोई भी क्वेश्चन होता है, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन होता है वो हम लोग बना लिए। आप जो है पूरी तरह सशक्त है, यू आर एम्पावर्ड नाउ टू स्कोर 140 आउट ऑफ 115 एग्जाम्स की। जिस तरह से हम लोग का पढ़ाई चल रहा है, अब हम लोग लास्ट स्टेज पे है। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किए, उसको इंडिया के लेवल पे देखे, बिहार के लेवल पे देखे, 50 क्वेश्चन हम लोग किए। अब इसमें 200 क्वेश्चन और बनता है, इंडिया लेवल पे 200 क्वेश्चन और बिहार के लेवल पे 200 क्वेश्चन। तो वो हम लोग संभवतः कल हम लोग कर लेंगे, तो उसको हम लोग कल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिव्यू कर लेंगे। बिहार ज्योग्राफी में हम लोग नदियां कर रहे थे, तो नदियां का समीक्षा हो गया है, अपलोड हम लोग कर दिए हैं। तो चलिए, इसके साथ ही आज का ये रिव्यू कार्यक्रम, डे 34 का रिव्यू कार्यक्रम हम लोग यही स्टॉप करते हैं। डे 33 में जो हम लोग कल पढ़ेंगे उसको फिर हम लोग शाम को समीक्षा बैठक करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड आई ब्लेस ऑल ऑफ यू टू क्वालिफाई द पीटी एग्जाम्स।